परिस्थिति जो भी हो, तुम्हें तो बस कर्म करना है। हार देना या जीत देना तो जीवन का निर्णय है, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। तुम्हें तो बस ये सोचना है मुझे इस क्षण में क्या करना है, क्या बेहतर है, वो करते जाना है और कुछ नहीं सोचना। जल्दबाजी है तो जल्द फैसला ले लो। जो इस समय बेहतर लग रहा है, इस सोच के साथ बेहतर लग रहा है, वो फैसला ले लो। गिर गए हो तो उठने का फैसला लो। कैसे उठना है, कैसे संभालना है खुद को, कैसे वापस खेल में आना है। गलती हो गई तो सुधरने का फैसला लो। कैसे वो गलती आगे से ना हो, कैसे उस गलती से बेहतर बनना है, ऊपर उठना है, आगे के लिए क्या सीख लेनी है। दुनिया से पीछे रह गए, समय बर्बाद हो गया, खाली बैठे थे, तो आगे बढ़ने का फैसला लो, कदम बढ़ाने का फैसला लो। जीवन ने बहुत बड़ी चोट लगा दी, जख्म हो गए जीवन से, तो मरहम लगाने का फैसला लो। सबसे पहले चोट को सही करना है ना, उसके बाद ही तो कर्म होंगे, उसके बाद ही तो वापसी करो। मरहम लगाया नहीं, बस ये सोच रहे हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा, बात नहीं बनेगी। मन में कोई बहुत बड़ी उलझन है तो शांति और स्थिरता से अकेले खुद के साथ बैठकर एक एक गांठ करके खोलो। डर है तो सामना करने का फैसला लो, सामना करना ही करना है। दुविधा में फंस गए हो तो एक राह को चुनने का फैसला लो, दूसरी राह को कुर्बान करने का फैसला लो। मन खुश है तो आनंद में झूमने का फैसला लो, फिर कोई तनाव नहीं लेना। मन प्रसन्न है ना, तनाव है तो खुद को कर्मों की आग में झोंक देने का फैसला कर लो। जितनी मेहनत करोगे उतना तनाव कम होते चले जाएगा। चाहे सफलता ना मिले, चाहे कितना ही फंसे हो, कितनी उलझन में हो, कर्म करते जा रहे हो, रुक नहीं रहे, खाली नहीं बैठ रहे, तनाव अपने आप कम होते चले जाएगा। दोस्तों, जब बहुत विषम खेल होता है, बहुत लंबा चलता है ना, तो जब हारे हुए खिलाड़ी बाहर आते हैं ना, वो इतने थक चुके होते हैं, इतना खेल खेल चुके होते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। जीत हुई या हार हुई, इस कदर मेहनत कर दो कि जीत और हार की परवाही खत्म हो जाए। फिर यही एहसास हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। थकान है तो नींद का फैसला लो। ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हो तो कर्मों का फैसला लो। कोई मौका पीछे छूट गया है तो कोई ना कोई मौका जरूर सामने खड़ा होगा। मौका मतलब जीवन जीने की उम्मीद, जीवन को आगे बढ़ाने की, प्रवाह में आगे बढ़ने की उम्मीद, गुजारा चलाने का तरीका, आगे बढ़ने की राह। जब तक जीवन है तब तक मौके आते रहेंगे, मौके आना कभी भी खत्म नहीं होगा दोस्त। हो सकता है सुंदर और सुनहरी राहें पीछे छूट जाए, पर एक नई राह हर क्षण तुम्हें नजर आएगी। जो भी पीछे छोड़ आए हो, पीछे रह गया है, खो गया है, नुकसान हो गया है, नहीं मिल पाए, आज इस क्षण में जीवित खड़े हो ना, यहीं से जीवन की शुरुआत है। यहीं से तुम्हें निर्णय लेना है, अब इस शरीर के लिए, इस कहानी में क्या बेहतर है, इस आत्मा के लिए क्या कर्म बेहतर है, इसको कैसे कायम रखना है। सबसे जरूरी वही है, सबसे बड़ा सुख वही है, आज का जीवन वही है। ध्यान रखना, बेहतर का मतलब हमेशा ज्यादा नहीं होता, बेस्ट नहीं होता, परफेक्शन नहीं होता, पूर्णता नहीं होता। कई बार कुछ क्षण की शांति ही सही चुनाव होती है। शांत बैठ जाना ही सही चुनाव होता है, सब्र रखना ही सही चुनाव होता है, कई बार ठहर जाना ही सही चुनाव है। पहले मेरी आदत थी, कोई भी काम कर रहा हूं ना, करते जाऊंगा, रुकना नहीं है, बस ब्रेक नहीं लेना, ना किसी को लेने देना। जब तक बिल्कुल शरीर और दिमाग जवाब ना दे दे, वो काम करता रहता था। आज भी वो आदत है, पर बहुत कंट्रोल्ड है। क्यों? सफर कर रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा रास्ता बिना रुके कवर कर लूं, खींच दूं। वीडियो गेम खेल रहा हूं, बिना सोए 2-2 दिन 3-3 दिन खेले जा रहा हूं, बस खत्म करना है। आनंद नहीं ले रहा, सिर्फ खत्म करने की चाह है। मुश्किलों में पढ़ने बैठता था, पर पढ़ने बैठ गया तो बस पढ़ते ही जा रहा हूं। मुझे रुकने से नफरत थी। फिर एक बार गाड़ी चलाते हो, निरंतर बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, चलती गाड़ी में हाईवे पर तेज स्पीड पर मेरी नींद लग गई। बहुत देर से झपकी आ रही थी, मैं अवॉइड कर रहा था, बच रहा था, नहीं रास्ता खींच दूं, मेरी नींद लग गई। जीवन लिखा था, बचा था, तो कुछ क्षण में नींद खुल गई। फिर एहसास हुआ कि जीवन दान मिल गया मुझे और परिवार को भी जो साथ में बैठा है। एहसास हुआ मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं पैशनेट नहीं था, मैं जुनून से नहीं भरा हुआ था, मैं गधा था। जीवन में कई बार रुकना भी जरूरी होता है, किसी पड़ाव पर आराम करना भी जरूरी होता है, आगे बढ़ने के बोझ से मुक्त होना भी जरूरी होता है। तभी आप समझदारी से, सही स्पीड से अपने गंतव्य पर पहुंच पाओगे दोस्तों। निरंतर पढ़ते रहो, कुछ समय के बाद ऐसा माहौल बनेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूलते चले जाओगे जितना भी पढ़ा है। एक आदमी के हाथ में एक पंख पकड़ा दो, हल्का सा, उसे बोलो पूरे दिन में टोटल मिलाकर तुझे 2 घंटे इसको पकड़े रहना।
अब उसने निर्णय करा कि मैं एक साथ ही 2 घंटे पकड़ के इस काम को निपटा देता हूं। पकड़ लिया पंख, 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, पौना घंटा बीता, हाथ थकने लगा, बहुत थक गया, 10 गुना भारी हो गया, कांपने लगा, 1 घंटा बीता और वो पंख ऐसा हो गया जैसे लोहे की ईंट हो। और अगर वही इंसान पूरे दिन में हर घंटे के बाद कुछ मिनट उसको पकड़ लेता, मजे मजे में पकड़ लेता, तो भी वो 2 घंटे पूरे कर देता। 10 या 12 बार उस पंख को थोड़ी देर के लिए पकड़ के पूरे दिन में आसानी से वो काम मुकर जाता। तो एक झटके में काम निपटाने वाला कोई बहुत समझदार इंसान नहीं है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन उसी इंसान का टूटता है जिसको लगता है कि एक बार में कर लिया तो कर लिया, वरना नहीं हो पाएगा। जो इंसान क्लियर है, रूटीन में, दिनचर्या में काम करते जाना है, बिना रुके करते जाना है, प्लान के साथ कर रहा है, एक लिमिटेड टाइम उसको एलोकेट कर रहा है, वही इंसान सफल होता है और बहुत प्लेफुली सफल होता है, खुशहाली में सफल होता है। काम खत्म करने का, काम पूरा करने का जज्बा दिल में रखो। जो भी काम मैंने पकड़ा है या मुझे सौंपा गया है, पूरा करना है। समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, गलतियां थोड़ी ज्यादा हो जाए, नुकसान थोड़े ज्यादा हो जाए, लोग थोड़ा आगे निकल जाए, अभी खत्म करने का नहीं, खत्म करके मुक्त होने का विचार नहीं, खुशी से पूरा करना है, आनंदमयी होकर पूरा करना है। पहले किसी भी जिम्मेदारी को, कार्य को लेने से पहले समझो कि उसमें कितना समय लगना चाहिए, क्या ठीक समय जितना उसके लिए देना चाहिए। जिस काम की गारंटी भी नहीं होती, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी समझो कि कितना जीवन मैं इसको दे सकता हूं, अपने सपने के लिए दे सकता हूं, इसके लिए ठीक रहे। फिर जो भी एक फिगर दिमाग में आए, 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 महीने, उसमें 15% या 20% और समय बढ़ा दो, खुद को दे दो, बीच में ब्रेक लेने के लिए, गैप देने के लिए। फिर फैसला कर लो अब इतना समय मुझे टोटल इसको देना है, इसके बाद जो भी परिणाम हो मुझे फिक्र नहीं होगी, कदर नहीं होगी, मिले ना मिले, मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया। बस इस समय में हर दिन वो काम करना है, उससे बचना नहीं, भागना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं करना, लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, बीच में मैं इतनी बार सफल हो चुका हूं, कुछ नहीं देखना, कोई फल नहीं। सुख सिर्फ उस कर्म को हर दिन करना है। मैंने बड़ा फैसला लिया, मैं कुछ कर पा रहा हूं, निरंतरता से कर रहा हूं, काम की चेन बना रहा हूं, हर दिन कर रहा हूं, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी सफलता यही है। और उसके साथ साथ जीवन में और जो चीजें अच्छी हैं उनका भी आनंद लेते रहो समय समय पर। मित्रों के साथ भी थोड़ा समय बिताओ, धर्म में भी ध्यान दो, घूमो भी, फिरो भी, अपने हिसाब से, मन को फ्रेश करने के लिए। जीवन में जो जो भी अच्छा है उसके साथ उसका आनंद लो। रोटी के साथ सब्जी का आनंद लो, थकान के साथ नींद का आनंद लो, अपनों के साथ मुस्कुराहट का आनंद लो, पत्तियों से चलती हवा का आनंद लो, हरियाली का आनंद लो। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि असंभव होता है रिजल्ट, परिणाम। असंभव शब्द बना ही परिणाम के लिए, जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं, जिसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम समय और जगह से बंधे हुए, हमने भविष्य देखा नहीं है, हम ईश्वर है नहीं, हम प्रकृति है नहीं। असंभव शब्द कर्मों के लिए नहीं बना। कोई भी राह चुन के, कितनी असंभव हो, आप कर्म जरूर कर सकते हो, प्रयास जरूर कर सकते हो, खोज जरूर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो। कोई भी ख्याल असंभव होता तो दिमाग में आता ना, दिमाग उसको रीड ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं। असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव बनाती है हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा सब्र, हमारी निष्ठा और निरंतरता, हमारे बड़े फैसले, हमारी निडरता, हमारी बेपरवाही दुनिया की तरफ से, हमारा एक कदम जो हमने पहला आगे बढ़ा दिया, हमारा हौसला जो हमें बीच में रुकने नहीं देता। जो असंभव प्रतीत हो रहा है आज, उसको पार करना हर किसी के बस की तो है नहीं। कुछ तो खास करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना, और वो अलग कर लिया तो संभव हो जाएगा। तुम्हें जीनियस नहीं बनना, दुनिया को फतेह नहीं करना, तुम्हें सिर्फ दुनिया से अलग चलना है, अनुशासन से निरंतरता मेंटेन करनी है, स्थिर रहना है, करते जाना है, करते जाना है, गिरकर उठना है, करते जाना है। पीछे एक एक्टर का इंटरव्यू मैंने देखा, 20 साल संघर्ष, बीच बीच में रोटी भी नहीं होती खाने को, 10-10, 20-20 लोगों के साथ रहना पड़ता, घर वाले निराश, रिश्तेदारों के प्रश्न, दुनिया की जलालत, 1-1 रुपए को मोहताज। करता गया,
उसको पता था मेरा जीवन मतलब एक्टिंग है, जीवन भर यही करना और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं सोचना, कुछ मिले ना मिले, करता गया करता गया करता गया। समय को आना ही पड़ा, उसका हाथ पकड़ना ही पड़ा, समय भी थक गया। कोई भी बड़े से बड़ा मकाम अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक अधूरा ही नजर आएगा। कोई सैकड़ों मील की यात्रा करके द्वार से 1 मील दूर भी होगा तो भी वो यात्रा में ही कहलाएगा। बनती हुई इमारत चाहे 2 ईंटें ही लगनी बाकी रह गई हो, चमकती रही है, धूल से ही सनी होती। मत देखो चारों तरफ, बस देखो अपने कदमों को। मत देखो लोगों की सफलता, तुम पीछे रह गए हो। देखो खुद को शिखर पर, तुम चढ़ाई कर रहे हो। अपना एक एक कर्म, एक एक कदम ईश्वर को समर्पित कर दो। ये दुनिया, ये जीवन यज्ञ है। कर्म तुम्हारी आहुति है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर से एक होने के लिए, इस दुनिया में सफल होने के लिए वो आहुति देनी पड़ेगी, ईश्वर को समर्पित करनी पड़ेगी, उसको आग में झोंकना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी बिना किसी अपेक्षा के। समझो कि तुम्हारा हर कर्म उस यज्ञ में जाकर भस्म हो जाएगा। चांदी हो या सोना अगर यज्ञ में डाल दिया ईश्वर के लिए तो डाल दिया, खत्म। मैं औरों से ज्यादा कर रहा हूं, औरों को ज्यादा सफलता मिल रही है, मैंने इतना कर दिया, कोई मतलब नहीं है। हर दिन उठे हो, ईश्वर को समर्पित करके कर्म कर रहे हो, उनको कह रहे हो आपको समर्पित कर दिया, मैं मुक्त हूं, मैंने यज्ञ को कायम रखा हुआ है, कोई शिकायत नहीं, स्वेच्छा से उनके लिए कर दिया। और ऐसा नहीं कि उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, सो पा रहे हो, ऊर्जा मिल रही है, प्रकृति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, कहानी मिल रही है, अनुभव मिल रहे हैं, मिल तो बहुत कुछ रहा है। प्रसाद तो यही है। इसके अलावा जो कुछ भी है, कोई सफलता है असफलता है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वो तो बोनस हो सकता है। उससे ज्यादा के हकदार तुम नहीं हो, ना खुद को समझो। उतने में ही सब्र करना तुम्हारा धर्म है और उससे ज्यादा देना ना देना उनका फैसला।